Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। हमजा, आज की क्या न्यूज़ है आपके पास? क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारी हैपनिंग्स हैं। रिसेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका की एक टी20 आई सीरीज़ हुई है। 3 मैचेस की सीरीज़ थी जो 1-1 से टाई हुई है। राइट। और ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमारी कोर टीम से जो कुछ प्लेयर्स थे, वो बीबीएल में मसरूफ़ थे। और सुनने में ये आया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से ये रिक्वेस्ट की कि आप इनको यहाँ पे कंटिन्यू करने दें और हम एक पाकिस्तान के साथ टी20 आई का टूर कर लेंगे। जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में हमने कुछ नए लोगों को चांस देके स्क्वाड फिल किया। राइट। और जो स्क्वाड सिलेक्शन थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये थे कि उसमें जिन नए लोगों को चांस मिला है उनमें से एक थे ख्वाजा नाफे। जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि माज़ सदाकत को चांस मिलेगा जो कि राइज़िंग एशिया कप के अंदर बड़ी अच्छी उनकी परफ़ॉर्मेंसेस थी। तो उनसे पहले ख्वाजा नाफ़े को चांस मिलना, जबकि ख्वाजा नाफ़े के जो फर्स्ट क्लास की अपीयरेंसेस हैं वो भी माज़ सदाकत से कम है। डोमेस्टिक स्टैट्स माज़ सदाकत के ज़्यादा बेहतर थे। राइट। इसके ऊपर क्रिकेट फैन्स का ये कहना है कि अगर वो परफ़ॉर्म कर जाते तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं वो उनकी ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट में खेल रहे थे, तो उनका आना मुश्किल हो जाता। तो ख्वाजा नाफ़े के लिए भी एक पॉज़िटिव चीज़ नहीं थी कि उनको ये चांस दिया गया। हुँ। लेकिन एक मैच में उनको चांस मिला और वो अच्छा परफ़ॉर्म कर गए। इसके अलावा जो दूसरे मिसिंग प्लेयर थे, समीर मिन्हास के बारे में लोग कह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली फॉर हिम क्योंकि समीर मिन्हास जो हैं वो अभी अंडर 19 का एक वर्ल्ड कप है, वो खेल रहे हैं और वो उनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए बिल्ड करने के लिए। लेकिन वहीं पे सुफियान मुकीम एक प्लेयर हैं जो कि इस वक़्त बीपीएल खेल रहे हैं। उनको चांस मिलना चाहिए था, स्पेशली जबकि हम श्रीलंका की जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, उनके अंदर खेलेंगे। अभी जो रिसेंट मैच हमारा लास्ट हुआ जो पाकिस्तान हारा है, उसके अंदर जो वनिंदु हसरंगा हैं, उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। और दूसरा पीसीबी की लैक ऑफ प्लानिंग के ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं कि इस सीरीज़ के दौरान हम जिन वेन्यूज़ के ऊपर खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, हमने उन वेन्यूज़ पे नहीं खेलना। तो राइट। आपके पास सीरीज़ थी, आप रिक्वेस्ट करके उन वेन्यूज़ के ऊपर खेल के ज़्यादा अच्छे यूज़्ड टू हो सकते थे। प्रॉपर आपकी जी। प्रिपरेशन हो जाती। और इसके अलावा फिर जो आपकी प्लेयर मैनेजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी जो कि बीबीएल खेल रहे थे और शायद हमारे फ्रंट लाइन बॉलर होने थे वर्ल्ड कप में, वो इंजर होके वहाँ से भी बाहर हो चुके हैं और कोई श्योरिटी नहीं है कि वो फिट होके वर्ल्ड कप खेलेंगे या हाफ फिट कंडीशन में खेलेंगे। तो ये भी जो है एक मौज़ूए बहस है। इसके अलावा शादाब खान बीबीएल छोड़ के वापस उन्होंने आके टीम को जॉइन किया। ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी हुँ। पहले है। बाकी प्लेयर्स के लिए शायद नेशनल ड्यूटी पहले नहीं थी। लेकिन इस मूव को बड़े तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास टीम में ऑलरेडी साइम अयूब हैं जो 4 ओवर्स फेंकते हैं। ठीक मोहम्मद है। नवाज़ हैं, ये दोनों बैटिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ास्ट बॉलिंग ऑल-राउंडर की बात करें तो फ़हीम अशरफ आपके पास मौजूद हैं। ऐसे में शादाब खान को लाके इस कॉम्बिनेशन के अंदर फिट इन करना जबकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो इसके बारे में जो है फिर वही एक नेपोटिज़्म वाली बहस शुरू हो चुकी है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुफियान मुकीम जैसा बॉलर जो कि राइज़िंग एशिया कप में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका हुँ। है, पाकिस्तान कलर्स के अंदर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका है, उसको आप स्क्वाड से ड्रॉप करते हैं और आप शादाब खान को वापस लेके आ रहे हैं। राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं और स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में अभी भी बहुत बहस चल रही है कि हमें जो है कम से कम जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट 11 या बेस्ट 15 सिलेक्ट करें और जो उसमें कि से अभी फिर तक नहीं बेस्ट हुए 11 वर्ल्ड कप खिलाएँ। के लिए। लेकिन अभी भी 3-4 स्पॉट्स पे मसला लग रहा है। इसके अलावा जो इस वक़्त करंट मैनेजमेंट है उसके बारे में कुछ और भी तनकीद सामने आ रही है। जैसा कि जो आप बैटर्स उठा रहे हैं, आपकी कोशिश ये है कि वो बॉलिंग भी कराएँ। हुँ। जो आप बॉलर्स उठा रहे हैं, आपकी कोशिश ये है कि वो बैटिंग भी करें। जो पीछे 2-3 लोग रह जाते हैं, वो आपके पार्ट टाइम विकेट कीपर्स हैं। तो ये जो है जो एक स्पेशलिस्ट आपने एक पोज़ीशन के लिए खिलाना है, वो वाली चीज़ जो है मिस अभी की तक जा रही है, अभी लैक तक कर मिस की रही जा है। रही है। आप अगर देखें तो साहिबज़ादा फरहान भी हमारे लिए कीपिंग कर चुके हैं कुछ मैचेज़ में। उस्मान खान भी कीपिंग करते हैं और ख्वाजा नाफ़े से भी हमने एक मैच में कीपिंग करा ली। तो ये तो अच्छी बात है कि ख्वाजा नाफ़े उस मैच में थोड़ा-सा परफ़ॉर्म कर गए क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बन गई थी
एक मैच वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, एक हम जीत गए थे हुँ, और तीसरे मैच में 12 ओवर्स के अंदर हमने 160 प्लस खा लिया। और इस सारी सिचुएशन में से अगर कोई एक पॉज़िटिव निकला है, तो वो ये है कि सलमान अली आगा फाइनली बड़े लंबे अरसे बाद कोई 1.5 साल में मेरा ख़्याल है उनकी 40 प्लस की 2 इनिंग्स हैं, जिनमें से एक ये इनिंग थी। 12 बॉलों में उन्होंने 45 किया, बहुत ही खूबसूरत इनिंग थी उनकी और लोग दुआ कर रहे हैं कि वो इस फ़ॉर्म को कैरी कर लें वर्ल्ड कप के अंदर। राइट, क्योंकि वैसे जिस फ़ॉर्म के साथ वो आ रहे थे पिछले 1 साल से, सलमान अली आगा की टीम में क्या 15 के अंदर जगह नहीं बन रही थी और आप एज़ अ कैप्टन वर्ल्ड कप के अंदर उनको लेके जा रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो आगा सलमान है, वो कंटिन्यू करेंगे और बॉलर्स में से एक नाम मिस हो गया, आगा सलमान भी बॉलिंग करते हैं और ठीक 1-2 है। ओवर वो भी फेंक लेते हैं, 4 भी फेंकते हैं कभी-कभी। हुँ। तो ये था जो है तो वर्ल्ड आपको कप लग की रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए भी जो टीम है वो चल-चलाऊ काम चलाया जाएगा? जी, वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, इसमें कुछ इंक्लूजन्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जिस तरह की वर्ल्ड कप की पिचेज़ होती हैं हुँ, स्पिन फ्रेंडली पिचेज़ हैं, जो पेसर्स आप करेंगे, उनकी वेरिएशन काम करेगी, ऑफ कटर्स, स्लो वन्स और इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान में इस वक़्त अब्बास अफरीदी का है, ओके, जिन्होंने उसमें भी सुपर सिक्सेस के अंदर भी अच्छा परफ़ॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। और इसके अलावा अब फ्यूचर प्लान्स के ऊपर इसके बाद काम करना चाहिए। हमें जो बाहर की टीम्स का मॉडल है उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है कि टेस्ट के लिए हमारी एक अलग टीम हो, 2-3 ओवरलैप्स के साथ, ओडीआई में अलग और टी20आईज़ में अलग। हमारे पास बहुत अच्छा ओके। पूल इस वक़्त बन रहा है, जिनमें एक यंग बॉलर हैं जो ज़िल्मी से खेलते हैं, अली रज़ा। हुँ, उनको जब शाहीन इंजर हुए तो सुनने में ये आया कि उनको ऑफ़र हुई कि आप इनके रिप्लेसमेंट में आके बीबीएल खेलें। उन्होंने नेशनल ड्यूटी की वज़ह से मना कर दिया कि मैंने अंडर 19 का राइट। वर्ल्ड कप खेलना है। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इनको आपको आगे लेके आना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 यंग प्लेयर्स को एक साथ फेंक दें टीम में और हुँ। उनमें से 1-2 चल जाएँ, 2-3 ना चलें, आप अर्ली उनको एग्ज़िट दे दें। आप एक्सपीरियंस टीम के साथ 1-1, 2-2 प्लेयर्स को बेचारे पीसीबी क्या खेलाएँ। करें? क्योंकि आप जैसे लोग पॉडकास्ट में बैठते हैं, पहले उन्हें तनकीद का निशाना हुँ, बनाते हैं कि यंग प्लेयर्स को आप लेके नहीं हुँ। आते, फिर जब वो प्रेशर में आ जाती है, वो यंग प्लेयर्स ले आती है, फिर आप लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा तनकीद हो रही है? कुछ तो एक तो पॉजिटिव हुआ होगा। एक तो पीसीबी बेचारी नहीं है अच्छा। और दूसरा इस सारे क्वेश्चन का जो है जवाब उसी एक लफ्ज़ में जिसका हम शोर सुन रहे थे इंटेंट। पीसीबी जो जो इक़दामात ले रही है, उसके अंदर हमें जो इंटेंट नज़र आता है वो सही नज़र नहीं आता। हुँ, यानी कि अब आपके सीनियर प्लेयर्स बाहर हैं, आप एक ऐसे यंगस्टर को मौका दे रहे हैं या उससे डेब्यू आप करवा रहे हैं, जिसका पिछला पीएसएल सीज़न अगर आप देखें तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलता रहा और उससे परफ़ॉर्मेंस एक मैच के अलावा और नहीं हुई। पीएसएल की तो वैसे भी आप कोई मुकाबला नहीं कर हुँ, सकते हैं ना इंटरनेशनल टीम्स के बिल्कुल साथ। बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन अगर एक बच्चा है जिससे पीएसएल में ही नहीं परफ़ॉर्म हो रहा हुँ, या वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है और आप उसको बाबर आज़म की रिप्लेसमेंट में टीम में खिलाते हैं हुँ। और उससे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो आपको आते साथ इंटरनेशनल सर्किट में परफ़ॉर्म करके देना शुरू करे। तो ये मेरा ख़्याल है उस प्लेयर के साथ जाती है। तो बाबर आज़म आपके फ़ेवरेट हुँ। प्लेयर हैं, ये तो हमें पता चल गया है। उनका क्या हाँ, आप कह सिनेरियो सकते हैं है? कि फ़ेवरेट। अच्छा बाबर के सितारे आजकल गर्दिश में हैं, वो बीबीएल में 2 50s ऑल्दो उन्होंने कर ली हैं। एक बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग उनको वहाँ पे मिली हुई है जिसको सिडनी सिक्सर्स कैश कर रही है। लेकिन वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सक रहे, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और टू बी वेरी फ्रैंक अगर इस फ़ॉर्म और परफ़ॉर्मेंस के साथ मेरा नहीं ख़्याल वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, तो एक शादाब खान को छोड़ के जो थोड़े से लकी भी रहे मेरा नहीं ख़्याल कोई अच्छा परफ़ॉर्म कर सका है। मोहम्मद रिज़वान बहुत ही इस वक़्त वीक परफ़ॉर्मेंसेज़ उनकी जा रही हैं। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी ये हो गई कि वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और टीम ने उनको रिटायर करके वापस बाहर बुलवा लिया। जिसके बाद से अभी सोशल मीडिया के ऊपर उनके फैन्स और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स की तरफ से एक तूफ़ान उठाया गया है कि ये गलत हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली लीग जो है वो उसके जो है मयार कुछ और होता है और इससे मेरा ख़्याल है उनको मज़ीद नुकसान हुआ है इस वक़्त अब ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिज़वान को टी20आई से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख़्याल अभी भी अगर आप विकेट पी कीपिंग की सिर्फ़ बात करें जो कि प्राइमरी उनका जॉब है, तो पाकिस्तान में उनसे अच्छा विकेट कीपर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। राइट, अगर विकेट कीपर बैट्समैन की आप बात करें अ, तो भी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी विकेट कीपिंग के बाद बैटिंग अच्छी हो। हो सकता है बैटिंग में राइट। थोड़े से उनसे हुँ, बेहतर हों वो भी किसी एक फ़ॉर्मेट में क्योंकि रिज़वान
जो है 40 एवरेज कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में राइट। इंटरनेशनल। तो बाकी जो शाहीन अफरीदी हैं, उनकी भी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। इस परफॉर्मेंस के साथ इन तीनों में से कोई भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं आ सकता। शाहीन की रिप्लेसमेंट में जब अली रज़ा के बाद अल्टीमेटली ज़मान खान को पिक किया गया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डेथ के मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में अभी तक डेथ बॉलिंग में सबसे अच्छे बॉलर वो हैं। उन्होंने अभी रिसेंट मैच के अंदर 6 रन्स डिफेंड कर लिए। एक जी। लीग के अंदर जिसमें 2 अच्छे सेटल्ड बैट्समैन खड़े हुए थे, हुँ, और अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद अगर आप लीग की परफॉर्मेंस को बेस करके शादाब को टीम में ला सकते हैं और ज़मान को जगह नहीं मिलती, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। स्पेशली जबकि शाहीन अनफिट है और हारिस रऊफ़, मेरा नहीं ख़्याल कि उनको इन पिचेस के ऊपर चांस मिलना चाहिए। ऑल्दो कि वो उस लीग में थोड़ा-सा बेहतर परफॉर्म कर हुँ, रहे हैं, लेकिन हमें 2 पेसर्स काफ़ी होंगे। सलमान मिर्ज़ा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक स्पॉट उनका है। और हमें ज़मान खान और अब्बास अफरीदी, इन दोनों को साथ रखना चाहिए। अगर ये 3 प्लेयर्स होंगे, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके 2 स्पिनर्स लाज़मी होने चाहिए। अबरार बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ सुफ़ियान मुकीम को लाज़मी होना चाहिए। और आप फिर साथ शादाब को रखते हैं या आप नवाज़ को रखते हैं, ये फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब बात हो ही रही है तो पीएसएल की भी बात कर लेते हैं। 2 मज़ीद टीम्स जो हैं, वो सेल आउट हुई। जी। अ, 3 टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान और अली तरीन के बारे में लास्ट टाइम बात हुई थी। तो वो जो है विथड्रॉ कर गए हैं। अली तरीन ने, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर भी बार-बार वो ट्वीट्स करते रहे। उन्होंने कहा कि शायद मैं नई टीम खरीद लूँ। हुँ, वो शायद सोशल मीडिया के ऊपर रेलेवेंट रहना चाह रहे थे। वो पीएसएल की जो सारी एक सोशल मीडिया की हाइप है, उसको इनकैश करवाना चाह रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा कि जी एक टीम है, हम बिड करेंगे, पिंडी बॉयज़ के नाम से टीम होनी चाहिए। इस तरह की हुँ, बातें वो करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली आखिरी दिन पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे, और एफकेएस ग्रुप और ओजी ग्रुप है शायद, हुँ, इनके पास 2 टीम्स गई हैं, एक हैदराबाद और दूसरी सियालकोट। राइट, तो लास्ट टाइम हमने शायद बात की थी कि पीसीबी की तरफ से क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो कोई कह रहा था कि फैसलाबाद होगी, कोई कह रहा था यस। गिलगित की टीम आएगी, कोई कह रहा था महक मलिक लेंगी, कोई कह रहा था हुँ, कि बाबर आज़म के वालिद जो है टीम खरीद रहे हैं। तो वो अब जो है डाई डाउन हो गई हैं सारी वो, और मेन 2 नाम आ चुके हैं। और और बिड कितने पे गई है हैदराबाद और सियालकोट वाली? अच्छा, पहला राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर बिड गई है 175 करोड़ पे, जबकि बेस प्राइस स्टार्ट हुई थी 110 करोड़ से, ओह! और वो एफकेएस ग्रुप ने ली। अ, अगर वो पहला राउंड ही चलता रहता तो शायद ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती। जो बाकी लोग बिड कर रहे थे, उन्होंने स्मार्ट प्ले ये किया कि रोक दिया, क्योंकि एफकेएस ग्रुप 10-15 करोड़ के जंप ले रहा था अपने हर राउंड के ऊपर। तो राइट। अगर 2 राउंड ये मज़ीद इस तरह पहले वाली टीम का चल जाता, तो शायद ये 200 करोड़ या सवा 200 करोड़ से ऊपर बात चली जाती। और फिर दूसरे उसके अंदर जो है 185 के ऊपर सियालकोट की टीम भी बिक गई। तो एंड दिस इज़ फॉर पर एनम। हाँ, ये जो प्राइस है ये पर एनम होगी, और फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, क्योंकि जो पहला वाला हुआ था साइकिल, उसके अंदर इनिशियली 5 टीमें थी, बाद में मुल्तान ऐड हुई, तो ये थी पहले 10 साल के लिए, अब तो 11 के लिए। पीएसएल क्या इतना बड़ा बिज़नेस बन गया है कि लोग इस तरह जंप इन कर रहे हैं और क्या इसका फ्यूचर इतना स्ट्रॉन्ग है? मेरा ख़्याल है कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कुछ जो है पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं इसके। एक तो बॉलिंग क्वालिटी जो है वो अ, आपको बाकी लीग्स में बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो दूसरा जो कॉम्पिटिशन है, आप बाकी लीग्स में अगर नोटिस करें तो फ्लैट ट्रैक्स और बहुत ही बैटिंग हेवी लीग्स होती हैं। तो पीएसएल में ये वाली चीज़ भी इनिशियल ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड थी। अब थोड़े से फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी इस तरह के आपको क्लोज़ मैचेस देखने को मिल जाते हैं। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानी सुपरस्टार्स शायद उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं थे। हमारे पास हुँ। जो है अपने प्राइम से निकले हुए शाहिद अफरीदी और इस तरह के लोग थे जब पीएसएल इनिशियली स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस टाइम के ऊपर आपके पास प्राइम के ऊपर मोहम्मद रिज़वान, बाबर आज़म, शाहीन जैसे स्टार्स मौजूद हैं, और इसकी वजह से जो है लीग की वर्थ थोड़ी-सी इस वजह से भी ज़्यादा हुई है। और अब एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया, ऑब्वियसली उसको चलते हुए 10 साल हो गए हैं, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट पुल करना, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली वो अब पुल करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, एनीथिंग एल्स अबाउट पीएसएल? पीएसएल में और मुल्तान की टीम एक रह गई है, जिसके लिए टेंडर पीसीबी ने कर दिया है। पहले पीसीबी ने ये कहा था कि हम पीएसएल होने के बाद ये करेंगे, लेकिन अब उनका कोई प्लान क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मेबी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है, वो कह रहे हैं कि लगे हाथों इसको भी कर दें। उस वक़्त मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि पेपरा के कुछ रूल्स होते हैं और उनका
वो करते हैं, लेकिन ये शायद हमारे ओवरऑल मुल्क की कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, हुँ, अगर तो ये इससे पहले हो जाता है। क्योंकि रूल्स होते हैं आपके मेरे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है, इस वक़्त फ़िलहाल जो है वो रूल से ऊपर हैं। तो वो रूल बनाने हम वालों में से। हाँ, हम उम्मीद ये करते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि मोहसिन नकवी मेरे आपके समेत सारे 24 करोड़ पाकिस्तानी अंडर द रूल ऑफ लॉ। यस। ये ना हो कि एक सिलेक्टिव कोई तबका हो जो हो अबव द सकता रूल है ऑफ लॉ, तब भी कुछ या 1-2 उनके लिए लोग रूल्स हों बनते हों। जिनके लिए कोई रूल ना हो। वो अबव द रूल हो। 1-2 तो ख़ैर नहीं होते फिर। वो एक जो होते हैं उनके साथ फिर काफ़ी सारे मिल के होते हैं, वो सारे उनके लिए इस्तिस्ना आ जाता वैसे 1-2 भी नहीं होने चाहिए, है। मेरा जी, तो यही पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू ऐसे ही है। है।